हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं आपको कि होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में जो बेबी होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूट्रस के अंदर, वॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस वॉर्म के अंदर बेबी के सराउंडिंग में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, और जब बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी के दौरान अगर वही एमनियोटिक फ्लूइड या फिर बच्चे की बॉडी के कुछ सेल्स अगर मदर की बॉडी में इंटर कर जाए और मदर की बॉडी में एक सीवियर रिएक्शन कॉज हो तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन काफ़ी रेयर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। ये मदर की जो है सडन डेथ भी कॉज कर सकती है, कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकती है या फिर कोई सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है कॉज कर सकती है। और साथ में ये काफ़ी रेयर होती है और रेयर होती है और उसी के साथ में काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसीलिए जो है इसे एक सीवियर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी के इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म is a rare but very serious obstetrical emergency that occurs during लेबर, डिलीवरी और इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है? एक ऐसा रेयर पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑब्स्टेटिक एमरजेंसी है जो कि डिलीवरी के दौरान, मतलब लेबर के दौरान या फिर जो है इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद जो है कॉज हो सकता है। मतलब बच्चे की बॉडी के कुछ पार्ट्स या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मदर की बॉडी में इंटर कर जाता है। कब? लेबर के दौरान या फिर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है उनकी बॉडी में इंटर कर जाता है, जिसके कारण एक जो है सीवियर रिएक्शन कॉज होता है मदर की बॉडी में और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को जो कॉज कर सकता है। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड, fetal cells, hair or other debris enter the mother bloodstream एंड ट्रिगर अ सीवियर रिएक्शन। ठीक है, और ये कब होता है? जब बच्चे के हेयर्स, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर जो है अदर जो सब्सटेंस होता है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, तब ये जो कंडीशन जो है कॉज होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। Amniotic fluid embolism is a sudden, life-threatening condition in which amniotic fluid or fetal material enters the maternal circulation causing respiratory distress, cardiovascular collapse and coagulation disorder। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है? एक ऐसा सडन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहां पर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या फिर जो फीटल मटेरियल होता है वो मदर के ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर जाता है, जिसके कारण जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और कोआगुलेशन डिसऑर्डर जैसी कंडीशन जो है जन्म लेती है। ठीक है, जब एमनियोटिक फ्लूइड या फिर अदर जो बेबी के हेयर या फिर जो फीटल मटेरियल में से कोई भी पार्टिकल अगर मदर की बॉडी के में इंटर होता है तो उसकी वजह से जो है वो एक सीवियर रिएक्शन कॉज कर सकता है, जिसके कारण जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है या फिर कोआगुलेशन डिसऑर्डर। कोआगुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है कि ब्लड को क्लॉट होने वाला जो डिसऑर्डर होता है वो कॉज कर सकता है, जो कि एक काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या है, यानी कि किन किन रीज़न की वजह से ये कॉज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इसका कॉज आता है एडवांस मैटरनल एज, यानी कि मदर की जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में इसके होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मल्टी पैरिटी, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी अगर प्रेगनेंसीज पहले फीमेल ने कंसीव की है तो उसके कारण भी जो है
इसका खतरा हो सकता है कि उसे ये कंडीशन कॉज हो जाए, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन में ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन से डिलीवरी के दौरान कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड जो है ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिसके कारण जो है मदर को एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब कि मेडिसिन वगैरह देकर जो है अगर लेबर करवाया जाता है तो उसके कारण भी जो है ऐसी कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या होता है? प्लेसेंटा का डिलीवरी से पहले यूट्रस की दीवार से अलग हो जाना, ठीक है, मतलब कि यूट्रस की वॉल से जो प्लेसेंटा चिपका हुआ होता है वो अलग हो जाता है। उसके कारण जो है कई बार जो है एमनियोटिक फ्लूइड जैसी कंडीशन जो है कॉज हो जाती है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा जो है अपने गर्भाशय के या फिर हम बोल सकते हैं यूट्रस के नीचे वाले पार्ट में आ जाता है, उसके कारण भी जो हो सकता है, ठीक है। यूटेराइन रप्चर के कारण भी हो सकता है, यूट्रस की जो वॉल होती है अगर वो रप्चर हो जाती है तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाएगा, जिसके कारण जो है AFE की कंडीशन जो है कॉज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉमा ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। अगर लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान कोई ट्रॉमा हुआ हो तो भी जो है चांसेस हो सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड या फिर बच्चे के जो मटेरियल है, फीटल मटेरियल है, वो मदर की बॉडी में या फिर सर्कुलेशन में इंटर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जैसे कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। अब इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे? क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला आता है सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डिस्निया होने के चांसेस रहते हैं कि जल्दी जब भी जो है ब्लड स्ट्रीम में कोई भी पार्टिकल आउटर इंटर करता है तो वो कहाँ पर जाता है, वो सीधा जो है लंग्स के पास चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फीमेल को जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन कॉज होने लगेगी, ठीक है, मतलब अचानक जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा सीवियर वाला, वो भी, ठीक है, सांस लेने में जो है सीवियर दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैसे साइनोसिस, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो साइनोसिस होने लग जाएगा, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होता जाएगा फीमेल का, शॉक जैसी कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू DIC, ठीक है, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग भी इसमें हो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी जो है इसमें हो सकती है, ठीक है। क्यों DIC यानी कि डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। इसमें जो है पहले जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, बाद में जो है क्लॉटिंग फैक्टर ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो है बॉडी से होने लगती है, ठीक है। मतलब इसमें जब कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारा कोगुलेटिव जो हमारे कोगुलेशन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो ब्लड को क्लॉट बना देते हैं बॉडी के अंदर ही, जिसके कारण जो बाद में जो होता है ये कोगुलेशन फैक्टर थोड़े कम हो जाते हैं और बॉडी से ब्लीडिंग जो है सीवियर होने लगती है, ठीक है। उसके बाद अल्टर्ड कॉन्शियसनेस और सीजर, मतलब कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाती है, कंटिन्यू फीमेल जो है कॉन्शियस नहीं रह पाती है, सीजर भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस की कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट इसमें किए जाते हैं, कौन कौन से इंटरवेंशन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग लेबर और सून आफ्टर डिलीवरी, मतलब सडन जो है इसमें कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, डॉक्टर जो है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कि जब अचानक से सिम्टम शुरू हो जाए तो वहाँ पर उनका इंटरवेंशन जो है किया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान ये कंडीशन कॉज हो रही है तो वहाँ पे सडन इसका डायग्नोसिस टेस्ट ये नहीं होता, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, सडन ऑनसेट सिम्टम्स ड्यूरिंग लेबर और सून आफ्टर डिलीवरी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं ताकि कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़ को चेक किया जा सके, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज ऑफ शॉक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, और साथ में जो है चेक किया जाता है कि जो है शॉक किस वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर किस वजह से हो रहा है, उनके लिए इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जैसे कि हमें पता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है ये एक काफ़ी सीवियर और इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, तो इसमें जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट की यहाँ पर जो है नीड होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है फीमेल का एयरवे और ऑक्सीजनेशन को मेंटेन किया जाता है कि भाई बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से जा सके और फीमेल जो है ब्रीथ कर सके, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन दिया जाता है अगर नीड है तो, मतलब CPR दिया जाता
जाता है अगर फीमेल को नीड है तो, ठीक है। इंट्रावेनस फ्लूइड एंड वैसोप्रेसर्स दिए जाते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाते हैं ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जा सके। और वैसोप्रेसर्स ऐसे ड्रग होते हैं जो ब्लड के प्रेशर को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा AFE है, इसमें क्या हो रहा था कि बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है वो काफ़ी कम हो रहा था, फीमेल हाइपोटेंशन में जा रही थी, जिसके कारण जो है ब्लड का प्रेशर काफ़ी लो हो जा रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण जो है वैसोप्रेसर ड्रग दी जाता है ताकि ब्लड के प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड लॉस हुआ है जिसके कारण जो है ब्लड प्रोडक्ट और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ठीक है। करेक्शन ऑफ कोगुलेशन डिसऑर्डर्स को करेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है ICU मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाता है, ठीक है। इमरजेंसी डिलीवरी बेबी इमरजेंसी ऑफ डिलीवरी इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब बच्चे की जो है डिलीवरी की जाती है अगर रिक्वायर्ड है, मतलब बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है और सीवियर कंडीशन कॉज हो रही है, मतलब बच्चा मदर की वomb में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो जो है इमरजेंसी डिलीवरी भी जो है यहाँ पर करवाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड या फिर फीटल मटीरियल, फीटल की सेल, हेयर वगैरह जो है मदर के ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाती है, और वो एक सीवियर रिएक्शन को कॉज करता है, जिसे क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।